नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, अगर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम, लोग 48 घंटे तक फंसे। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के कारण लगभग 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे हजारों वाहन 48 घंटे तक फंसे रहे। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ये संभवतः दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम हो सकता है। बीते रविवार को ये जाम लगा जब महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश में भी कई गाड़ियां रोकी गयी जो प्रयागराज की ओर जा रही थी। पुलिस के अनुसार रविवार को प्रयागराज जाना असंभव हो गया था। लोगों ने बताया कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे से अधिक समय लगा। पुलिस का कहना है कि यह जाम वीकेंड की भीड़ के कारण हुआ और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में बढ़ा तापमान, 19 फरवरी से बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार गर्म हो रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच चुका है। पछुआ हवा की गति कम होने से तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 19 फरवरी तक इसी तरह का मौसम रहेगा, जबकि 20 और 21 फरवरी को पारा गिरेगा। 20 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। झांसी में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। विभागीय कर्मचारी घर घर जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। इससे बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सटीक जानकारी मिलने में सहायता मिलेगी। हालांकि कुछ उपभोक्ता अभी इसके लिए तैयार नहीं है और कर्मचारियों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर शुक्रवार को एसडीओ अनिरुद्ध मौर्य ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें। सरकार का उद्देश्य बिजली की बर्बादी को रोकना और पारदर्शिता लाना है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। 17 साल बाद बीएसएनएल ने किया मुनाफा, टेलीकॉम सेक्टर में मचा हड़कंप। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद मुनाफा दर्ज किया है, जिससे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। तीसरी तिमाही के नतीजों में कंपनी ने जबरदस्त वापसी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अब दोबारा बीएसएनएल पर भरोसा करने लगे हैं। इसके किफायती प्लान और बेहतर नेटवर्क के कारण लोग निजी कंपनियों से सरकारी कंपनी की ओर रुख कर रहे हैं। बीएसएनएल की यह सफलता निजी टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी पुलिस भर्ती में घोटाले का आरोप, जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में एक अभ्यर्थी को मानक से कम लंबाई होने के बावजूद 1,20,000 रुपए लेकर पास करने का आरोप लगा है। मामले की जांच एडीसीपी क्राइम को सौंपी गई है। डीवीपीएसटी प्रक्रिया के दौरान यह अनियमितता सामने आई। पुलिस भर्ती प्रभारी ने इसकी शिकायत मिलने पर कमेटी का गठन किया है। इस मामले में एसडीएम, एसीपी, एबीएसए और एसीएमओ जांच कर रहे हैं। आरोपों की सच्चाई जल्द ही सामने आ सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती में बिना तैयारी दौड़ रहे अभ्यर्थी, 3 दिन में 12 लड़कियों के पैर टूटे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण में कई अभ्यर्थी बिना अभ्यास के दौड़ रहे हैं, जिससे हड्डी टूटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुरादाबाद में आयोजित दौड़ परीक्षा में पहले ही दिन 5 महिलाओं के पैर की हड्डी टूट गई। 3 दिन में 12 महिलाओं समेत कुल 15 अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आईं। चिकित्सकों के अनुसार अभ्यास की कमी और कैल्शियम की न्यूनता इस समस्या की मुख्य वजह है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। कानपुर में केडीए की नई आवासीय योजना, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी बनेंगे। कानपुर दक्षिण को विकसित करने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण ने नई आवासीय योजना तैयार की है। ये योजना 550 बीघा जमीन पर बनेगी और इसे केडीए बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत केवल भूखंड ही नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, पार्क, शॉपिंग मॉल और दुकानें भी बनाई जाएंगी। केडीए इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित करेगा। इसमें किसानों को उनकी भूमि का 25% विकसित कर वापस दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस योजना से कानपुर दक्षिण में रहन सहन और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। रामपुर में रोजगार मेला, युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 17 फरवरी 2025 को रोजगार मेला लगेगा। यह मेला उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन रोजगार योजना के तहत आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन श्री हीरालाल स्मारक महाविद्यालय, मेहदीपुर मिलक में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी और योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेंगी।
अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या मेले के दिन मौके पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेले में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडेटा साथ लाना होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर सेवा से सीधे त्रिवेणी संगम पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं के लिए वाराणसी और प्रयागराज हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत श्रद्धालु सीधे त्रिवेणी संगम पहुंचकर स्नान कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर वाराणसी से प्रयागराज के बोट क्लब पहुंचेगा, जहां से मोटर बोट के जरिए संगम स्थल ले जाया जाएगा। इस यात्रा की कुल अवधि 3 घंटे की होगी। इस हेलीकॉप्टर सेवा का किराया 8 लाख रुपए प्रति यात्रा रखा गया है, जिसमें 6 यात्री सफर कर सकते हैं, यानी प्रति व्यक्ति किराया 1,33,000 रुपए होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। महाकुंभ में टोल टैक्स छूट से स्थानीय लोग उठा रहे फायदा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई थी, लेकिन इसका लाभ स्थानीय वाहन चालक भी उठा रहे हैं। सरकार ने 9 दिन के लिए ये छूट दी थी, लेकिन अब तक 15 दिनों में टोल प्लाजा को 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। कोखराज के पास टोल प्लाजा के समीप पुलिस ने डायवर्जन प्वाइंट बना दिया है, जिससे रोजाना 600 से 1000 वाहन बिना टोल दिए गुजर रहे हैं। इस कारण हाईवे पर 2 से 3 घंटे का जाम लगना आम हो गया है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। बलरामपुर जिले की उतरौला तहसील को आजादी के बाद पहली बार रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है। खलीलाबाद से बहराइच होते हुए बलरामपुर श्रावस्ती तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना के लिए बलरामपुर के 53 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। बहराइच में अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मार्च तक बलरामपुर में भी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। इस परियोजना के लिए 620 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। रेलवे स्टेशन के लिए 100 मीटर चौड़ी और रेल पटरी के लिए 40 फीट चौड़ी जमीन अधिग्रहित की जाएगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज जंक्शन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया है। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उन्हें खुसरो बाग की ओर डाइवर्ट किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जब तक स्टेशन पर हालात सामान्य नहीं होते, तब तक किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। महाकुंभ के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन से आ जा रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है। प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशनों से आज 15 फरवरी को 120 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके अलावा 188 नियमित ट्रेनें भी संचालित हो रही हैं। कल 308 ट्रेनों के जरिए लाखों यात्री आए और गए थे। इस बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर डीसीपी रेलवे KPS मल्होत्रा ने कहा कि 2 ट्रेनें देरी से चल रही थीं, जिससे भारी भीड़ जमा हो गई थी। स्थिति अब नियंत्रण में है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। महाकुंभ में आज लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। कल रविवार की छुट्टी होने के कारण और अधिक भीड़ की संभावना है। रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को पैदल भी स्टेशन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यात्रियों को खुसरो बाग में रोका जा रहा है, जहां से उन्हें आगे की व्यवस्था दी जाएगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। सभी लाभार्थियों को अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। 28 फरवरी तक eKYC नहीं कराने पर नाम सूची से हटा दिया जाएगा। जिले में अभी केवल 57% लोगों ने ये प्रक्रिया पूरी की है। राशन कार्ड से जुड़े सभी सदस्यों को आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। ये काम लोग ऑनलाइन या नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा डीलर के पास जाकर भी eKYC कराई जा सकती है। सरकार का कहना है कि इससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और राशन सही लोगों तक पहुंचेगा। राशन कार्ड सत्यापन के बाद सभी सदस्यों को योजना का लाभ मिलेगा और दुकानदारों की अनियमितताओं पर भी लगाम लगेगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और लाभार्थियों को जल्द ही सुविधा मिलने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सफलता पाने के लिए 12 सहेलियों ने एक साथ कठिन मेहनत की है। उन्होंने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर ली हैं और अब सिर्फ मेडिकल परीक्षण बाकी है। अगर वे इस अंतिम चरण को पार कर लेती हैं, तो सभी 12 सहेलियां पुलिस कांस्टेबल बनेंगी। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। किसी ने आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए पढ़ाई की, तो किसी को समाज से संघर्ष करना पड़ा। प्रदेश भर में इन दिनों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक परीक्षण चल रहे हैं, जिसमें उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इन सहेलियों ने भी एक साथ अभ्यास किया और लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा में भी सफलता पाई। अब मेडिकल परीक्षण में आंखों, घुटनों और पैरों के कुछ विशेष परीक्षण होंगे। यह अंतिम चरण पार करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने पर उन्हें पुलिस विभाग में नियुक्ति मिल जाएगी।